सर्वे को लेकर बिहार के किसानों में असमंजस की स्थिति हो गई है और अब भ्रम फैल रहा है कि 31 मार्च तक ही कागजात जमा किए जाएंगे या फिर फरवरी में ही 15 फरवरी तक। अब ये इसका भी अफवाह उड़ रहा है। तो आज हम ये किसानों को अपडेट करेंगे कि कागजात कब तक जमा करना है। दूसरी बात, कई किसानों ने ये भी कमेंट किया है कि परिमार्जन प्लस जो ऐप है उस ऐप के जरिए अंचलाधिकारी या उनके दफ्तर के जो लोग हैं वो कागजात में छेड़छाड़ जानबूझकर कर रहे हैं, जिससे बिहार के किसान बहुत परेशान हैं और ठीक कराने के नाम पर उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ रही है। तो आखिर क्या ये भूमि सर्वे को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है या फिर सिर्फ किसानों को परेशान करके धन उगाही करने का एक जरिया है? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। बिहार के तमाम रैयतों, किसानों, बिहार वासियों और तमाम दर्शकों से मेरा अपील है, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, आम बिहारियों का चैनल है। आपका आशीर्वाद, प्यार हमें ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही कोई आपको मेहनत पड़ेगा, लेकिन आपके एक छोटे से आशीर्वाद से, छोटे से प्यार से, सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिल जाएगा। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। अगर हम चाह लें तो किसी भी चैनल को या किसी भी स्टार्टअप को शून्य से शिखर तक पहुँचा सकते हैं। तो आप इस चैनल को अपना आशीर्वाद ज़रूर दें, शिखर तक इसको ले जाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब हम आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात भूमि सर्वे को लेकर। भूमि सर्वे को लेकर किसानों में असमंजस की स्थिति है और हमने लगातार ये बातें आपको बताना शुरू किया है कि फरवरी महीने से सरकार एक्टिव होने जा रही है। खेतों में जो है अमीन उतर सकते हैं। सरकारी ज़मीनों पर मापी सबसे पहले होगी और सर्वे बंद नहीं हुआ है। सरकार ने ये कहा है कि 2026 में हम सर्वे को पूरा करेंगे। पहले 2025 तक पूरा करना था, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि हम सर्वे ही रोक रहे हैं, 2026 तक हम सर्वे नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सर्वे हर हाल में होगा। सर्वे को लेकर लगातार काम चल रहा है और सरकारी विभाग के एक अधिकारी का हमने कुछ दिन पहले आपको इंटरव्यू भी सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फरवरी महीने से ही हम काम शुरू करने जा रहे हैं, खेतों पर उतरने जा रहे हैं। तो बातें ये है। लेकिन अब कुछ लोग और अफवाह उड़ा रहे हैं कि अब सरकार ने 31 मार्च की जगह पर 15 मार्च को ही कागजात जमा करने का अंतिम समय दे दिया है। शायद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकारी कर्मी भी बोल रहे हैं गांव में घूमकर कि फरवरी महीने तक ही कागजात जमा कीजिए। तो इस पर आप एकदम स्पष्ट हो जाएं, 31 मार्च तक ही आखिरी समय है कागजात जमा करने का। फरवरी में अगर है तो फरवरी को लेकर बहुत डरिए मत। हो सकता है कि भूमि सर्वे से जुड़े कुछ कर्मचारी जो हों गाँव में, ये आपको बोलकर आपसे कागजात जल्द से जल्द जमा करवाना चाहते हों। वो उनकी परेशानी है और वो चाहते हैं कि एकदम अचानक से भीड़ ना हो जाए, अचानक से प्रेशर ना आ जाए सिस्टम पर, इसीलिए लोग समय पर जमा कर दें, समय से पहले जमा कर दें, इसलिए हो सकता है बोल दें। लेकिन आप डरिए मत, 31 मार्च तक शिविर में जाकर आप जमा कर सकते हैं कागजात, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि इस समय थोड़ा सरकार और बढ़ा दे, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में नीतीश कुमार कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। लेकिन हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, नीतीश कुमार हर हाल में सर्वे कराना चाहते हैं। सर्वे उनका ड्रीम है ये और चुनावी सबसे बड़ा चाल भी है। नीतीश कुमार इस भूमि सर्वे के मदद से बिहार के जो भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव या फिर जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबको के जुबान पे ताला जड़ना चाहते हैं। अगर तेजस्वी सोच रहे हैं कि हम 2500 महिलाओं को देकर महिलाओं की सहानुभूति बटोर लेंगे, बुजुर्गों को 1500 रुपये पेंशन देकर के उनका सहानुभूति बटोर लेंगे, या फिर नौजवानों को रोजगार और पढ़ाई के नाम पर सहानुभूति बटोर लेंगे, तो ये उनका अपना सोच है। नीतीश कुमार को भली भांति मालूम है, बिहार का पूरा डेटा उनके पास है, किस जाति का कितना संख्या है, उनका आर्थिक आधार क्या है, कौन से भूमिहीन है, किनके पास कितना ज़मीन है, ये तमाम आंकड़ा उनके पास है। और नीतीश को ये भी मालूम है कि ज़मीन से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। अगर हर कोई चाहता है
कि अगर मेरे पास पैसे हों तो कुछ ज़मीन के टुकड़े खरीद लें, निवेश के ख्याल से भी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, चाहते हैं कि कुछ ऐसा एक टुकड़ा ज़मीन का मिल जाता जिसमें हम अपना सपनों का घर बना लेते, कम से कम सपनों का घर नहीं तो एक छत बना लेते जिसके नीचे हम रात में आराम से सुकून से सोते। लेकिन उनके पास वो भी ज़मीन नहीं है, और नीतीश कुमार उन सब लोगों को ज़मीन देने वाले हैं, ज़मीन देना चाहते हैं, और ये चुनाव में बड़ी वादे वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए नीतीश कुमार एक लैंड बैंक भी बनाना चाहते हैं, वो सर्वे के माध्यम से कि जो भी सरकारी ज़मीन है वो सरकार के पास आ जाए, और फिर बिहार में बड़े बड़े उद्योगपतियों को निवेश कराने के लिए उनको ज़मीन दे सके, क्योंकि फिलहाल उनके पास ज़मीन नहीं है। और ज़मीन उद्योगपतियों को देने के लिए सरकार को अधिग्रहण करना पड़ता है, और अधिग्रहण कितना मुश्किल काम है ये आप समझ सकते हैं। किसानों की ज़मीन को आप जबरन छीनेंगे तो हंगामा होता है, आंदोलन होता है, और अधिग्रहण में परेशानी होता है, सरकार की छवि बिगड़ती है। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि भूमि सर्वे में नाजायज़ किसानों से ज़मीन छीन लिया जाए, जो गलत तरीके से सरकार के ज़मीन को जोत रहे हैं उनसे ज़मीन ले लिया जाए, जो दूसरे के ज़मीन को जोत रहे हैं उनसे भी लेकर के जो वाजिब ज़मीन के मालिक को भी दे दिया जाए, भूमि विवाद को खत्म किया जाए, जिससे कि अब बिहार में अपराध होता है। तो नीतीश कुमार का ये अच्छा सोच है, भूमि सर्वे एक अच्छा कदम भी है, बशर्ते सरकार को लचीला होना पड़ेगा, सरकार को बेहतर तरीके से किसानों को हर सुविधाएं, उनकी दर्द को सुनकर इस सर्वे को करना चाहिए। तो नीतीश कुमार इस सर्वे को हर हाल में करेंगे, और चुनाव का ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन नीतीश कुमार के इस सपने को बिहार के जो भी सीओ अंचलाधिकारी हैं या उनके दफ्तर के जो लोग हैं उनके सपनों पर पानी फेर रहे हैं। परिमार्जन प्लस एक ऐप है जिसमें कि लोग अपने खाता, प्लॉट और दखल खारिज को कराते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक कराते हैं। तो बड़े पैमाने पर जो जानकारी निकल कर आ रही है कि बड़े पैमाने पर किसानों का जो खाता खेसरा और नाम है रैयतों का, उसमें गड़बड़ी कर दी गई है। अगर नाम कुछ है, राम कुमार अगर है तो कहीं राम कुमार सिंह तो कहीं राम कुमार शर्मा कर दिया गया है, जिससे कि तकनीकी गड़बड़ी हो गई, नाम मैच हो रहा, मिलान नहीं हो रहा है। तो फिर लोग ठीक करवा रहे हैं, और ठीक करवाने के लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ रही है। कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कीमत चुका रहे हैं। ऑफ द कैमरा लोग बोल रहे हैं। कैमरे पर इसलिए लोग नहीं बोलना चाहते कि उनका काम खराब ना हो जाए, अधिकारी उन्हें परेशान न कर दें। ऑफ कैमरा ये भी लोग बोल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जानबूझकर किसी दूसरे खाता का दूसरे प्लॉट कर दे रहे हैं, मतलब जिनका ज़मीन है उनका ज़मीन को दूसरे रैयत के नाम पर कर दे रहे हैं। इस तरह की गड़बड़ियाँ की गई है, और इसको ठीक कराने के लिए बिहार के किसान दफ्तरों में दौड़ रहे हैं, अंचलाधिकारी के दफ्तर में दौड़ रहे हैं, कर्मचारी के पास दौड़ रहे हैं और इसको ठीक करा रहे हैं, और वो ठीक कराने में उनके पसीने छूट रहे हैं। सबसे पहले सरकार को इन दफ्तरों को ठीक करना पड़ेगा। परिमार्जन प्लस ऐप में जो गड़बड़ी है उनकी जिम्मेवारी तय करना पड़ेगा। आखिर कौन वो लोग हैं जो ऐप में गड़बड़ी कर दिए हैं, खाता खेसरा गलत डाल रहे हैं, और अगर गलत डाल दी हैं तो बिना शुल्क के, बिना किसानों को परेशान किए हुए क्यों ठीक नहीं कर देते। उसके लिए एक समय सीमा बांध देना चाहिए। लेकिन किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पुराने केवाला जो है, जो नहीं मिल रहा है रैयतों को, वो रजिस्ट्री ऑफिस में दौड़ रहे हैं नकल के लिए, लेकिन नकल नहीं मिल रहा है। महीनों से परेशान है, कोई 5 महीने से परेशान है, कोई 4 महीने से परेशान है, फीस भी जमा कर चुका है, कुछ पैसे ज़्यादा भी दे चुका है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो किसान को परेशान कर रहा है, और यही वो चीज़ें हैं जो भूमि सर्वे के सपने को, नीतीश कुमार के सपने को भी रोक सकता है। उसके लिए भी एक संकट जैसा है। तो नीतीश कुमार को सबसे पहले अपने सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, किसानों के दर्द को सुनना पड़ेगा, तभी जाके नीतीश कुमार के सपने को पूरा होने में मदद मिलेगा। किसानों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत सारे किसान जो है वो हमें कमेंट कर रहे हैं, उनके मुद्दे को हम समझ रहे हैं, और समझने के बाद हम सरकार से आगे सवाल भी कर रहे हैं, अधिकारियों से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके भी कोई परेशानी है, आप अगर किसी परेशानी को लेकर बहुत परेशान हैं, तो आप अपना नाम, अपना अंचल का नाम, अपने ज़िले का नाम लिख करके, परेशानी लिख कर हमें कमेंट बॉक्स में दें, और हम उस मुद्दे को
सरकार के पास सामने रखेंगे, सरकार के मुलाजिमों के सामने रखेंगे और उसका हल पूछने, उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर डेट को लेकर कन्फ्यूजन में हैं तो बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहिए, 31 मार्च तक अंतिम समय है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर आप रखिए कि भूमि सर्वे को लेकर आप तैयार रहिए, आप अपने कागजात को दुरुस्त कीजिए और भूमि सर्वे हर हाल में होगा। तो ये तमाम जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।